कोर्स में और बाकी जो कोर्स होते हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, इनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो आइए सभी कुछ जानते हैं बीवो कोर्स क्या है, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण इस कोर्स के बाद किस तरह की नौकरियां मिलेगी और उनमें कितना वेतन मिलेगा। दोस्तों देखो, बाकी कोर्सेज में थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल कम कराए जाते हैं, लेकिन बीवो कोर्स इन सब के उलट होता है। इसमें कहा जाता है कि 40% तो थ्योरी करनी होती है और 60% इसमें प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, जिससे कि नौकरी के समय कैंडिडेट को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। 12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो आप डायरेक्ट एडमिशन इस कोर्स में ले सकते हैं, उसमें 12th की परसेंटेज भी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको 12th में कम से कम 50% नंबर तो लाने होते हैं। इसके बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ राज्यों में तो एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं, उसके बाद एडमिशन होता है, जबकि कुछ राज्यों में 12th के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर उस हिसाब से एडमिशन लिए जाते हैं। तो जनवरी से मार्च के बीच में इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर BHU, UET, CUET, AIDAT इस नाम से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। केरला में CUSAT, CAT और उत्तर प्रदेश में UPCET इस नाम से एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, जिन्हें क्लियर करके आप सरकारी कॉलेज से बीवो कोर्स कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज से करने पर इस कोर्स की फीस बहुत कम यानी कि मात्र 50,000 तक कंप्लीट कोर्स की फीस पड़ेगी, जबकि प्राइवेट कॉलेज से करने पर यह फीस 2.5 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। अब इस कोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन के रूप में अलग अलग विषय लेने होते हैं, यानी कि आप इस कोर्स को एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, इस तरह के बहुत से विषयों से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी विषयों से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, कोर्स तो आपने कर लिया, लेकिन इसके बाद नौकरियां किस तरह की मिलती है, मिलेगी भी या नहीं, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखो, इस कोर्स के बाद नौकरी तो आपको मिल जाएगी, और अगर आप आज के ज़माने के अनुसार जैसे टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेडिकल, इस तरह के ट्रेंडिंग विषयों से इस कोर्स को करते हैं तो आपको और भी बेहतरीन नौकरी मिलेगी, आप एक बेहतरीन कैरियर बना पाएंगे। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों से इस कोर्स को करते हैं तो आप IT सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, IT प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल कंसल्टेंट, इस तरह की नौकरियां आप कर सकते हैं। वहीं अगर मेडिकल से संबंधित विषयों से इस कोर्स को करते हैं तो आप मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, मेडिकल असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह की नौकरियां आप कर पाएंगे। तो जिस भी तरह के विषय से आप इस कोर्स को करते हैं उसी तरह की नौकरियां आपको मिल जाती है, आप कर सकते हैं। और वेतन की बात करें तो देखो, हर एक फील्ड में और हर एक पद पर अलग अलग वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी एन एवरेज 25,000 से 80,000, 1 लाख रुपए तक का वेतन भी आप इस कोर्स को करने के बाद कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप